अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियोस पर कैमरा मोशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ क्लिप्स को कैमरा मोशन लगा रखा है, तो सबसे पहले आप उनको देख लें ताकि आपको पता चल सके। और डीएसएलआर जब हम कैप्चरिंग करते हैं वीडियो को, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिप होते हैं जो कि हम स्टिल लेते हैं, जिनको हम मूवमेंट में कैप्चर नहीं कर पाते। तो ऐसे क्लिप्स को हम बाद में कैसे कैमरा मोशन लगा सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो ये मेरे पास 3 क्लिप हैं, 2 क्लिप हैं, और एक ही क्लिप को मैंने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो पहला है, इस पे मैंने पोजीशन के तौर पे इसको लेफ्ट टू राइट मूव किया हुआ है। और दूसरा जो हमारे पास आ जाता है, इसमें मैंने इसको जूम आउट जो का मोशन लगा रखा है। और अगर हम तीसरे पे आ जाए तो यहाँ पे हमने जूम इन का मोशन लगा रखा है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपनी वीडियोस पर कैमरा मोशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आगे अगर हम आ जाएं क्लास 8 सीक्वेंस नंबर 2 पे, तो यहाँ पे ये वो जो क्लिप हैं वो मास्टर क्लिप पड़े हुए हैं दोनों। तो सबसे पहले हम इस क्लिप को मोशन लगाते हैं। तो हम मोशन कैसे लगाएंगे? अपने लेआउटर की मदद से। तो हम अपने लेआउटर को करते हैं ओपन। तो जैसे ही हमारा लेआउटर ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाने के बाद हम इसकी जो टाइम लाइन्स है उसको यहां से क्लिक कर लेंगे और उसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद हम ये जो हमारे की फ्रेम्स होते हैं इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ जाती है लास्ट पोजीशन और ये आ जाती है हमारे पास स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसको जूम आउट का लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जूम इन कर लेंगे। ये आ गया और यहाँ पे यहाँ आने के बाद हम इसको कर देंगे 100। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है उसको भी 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास कोई अच्छा डीएसएलआर कैमरा है तो उसकी आप वीडियोस को एक दफ़ा जूम इन करके चेक कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कैमरे की जो वीडियोस है वो आप कितने % पर आप उसको जूम इन कर सकते हैं और आपके कैमरा की जो वीडियोस है उसके पिक्सल आउट नहीं होते। अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल कैमरा है तो उसके पिक्सल बहुत ज़्यादा आउट हो जाते हैं, उसको आप इतना ज़्यादा जूम इन नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10% या फिर 15%। मेरे पास इस वक्त जो कैमरा है जिस पर ये फोटोज बना हुआ है, अभी जो मैंने प्ले किया हुआ है, ये लूमैक्स FZ1000 पे बना हुआ है। तो ये मैक्सिमम तकरीबन 150 पर जूम इन आप इसे कर सकते हैं और इसके जो पिक्सल हैं वो आउट नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने इसको अब कैमरा मोशन लगा दिया है और लगाने के बाद हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम जैसे ही यहाँ इसको प्ले करेंगे तो हमारा जो जूम आउट का जो मोशन है वो लग चुका है। इस क्लिप को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करके दोबारा से इसको ओपन करते हैं F7 के साथ। जैसे ही ओपन किया, पहले मैं अपने लेआउटर को रीसेट करने लगा हूं क्योंकि इस पे मैंने पिछली सेटिंग्स है जो वो एक्टिव है। तो जैसे इसको रीसेट करके मैं ओके करूंगा तो ये हमारा क्लिप है जो वो पहले वाली पोजीशन में आ चुका है, रफ पोजीशन में। तो यहाँ से मैं इसको फिर 125 और इसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको इस साइड पे और यहाँ से इसको मैं माइनस करने सॉरी, जब भी आप कोई भी काम करना चाहें मोशन का खास तौर पे, तो तब आपकी जो टाइम लाइन है उसको चेक कर दिया करें, अनचेक नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा मूव कर दूंगा ताकि मेरी पोजीशन दोबारा से आ जाए और 125 मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये क्लिप लग चुके हैं और यहाँ पे मैं इसको माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास लग चुका है मूवमेंट का लेफ्ट टू राइट मोशन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं इस क्लिप को यहां से कॉपी करके यहां पे ऐड कर देता हूं दोबारा, तो मैं इसका जब लेआउट ओपन करूंगा तो ओपन करने के बाद ये वाली जो मेरी की फ्रेम्स हैं स्टार्ट वाली, इनको मैं जूम इन वाली इनको आगे ले जाऊंगा और इनको इस साइड पे। ठीक है, स्टार्ट और एंड।
ठीक है, अब एंड पे है जो वो 125 करते हैं, 125 है, और हमारा जो इन वाली पोजीशन है वहां पे 100 है। तो अब जब हम आएंगे तो हमारे पास ये जूम का बन चुका है। तो दोस्तों ये एक ही क्लिप के हमने 3 मोशन अलग अलग से बना रखे हैं। तो अगर इस मोशन में जो जूम वाला है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, इसको मैं यहां से 5 7 8 और यहां से 0। तो अब इसमें हमने रोटेशन भी ऐड कर दी है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हमारा जो कैमरा वर्क है वो रोटेशन की तरह जरा मूव होकर आ रहा है, क्लिप थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। जब भी आप इसमें को थोड़ी सी हल्की फुल्की रोटेशन मूवमेंट रखते हैं तो क्लिप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह आप अपने क्लिप्स को ऐड कर सकते हैं, मोशन लगा सकते हैं। और इस क्लिप को अगर हम मोशन लगाएं अप टू डाउन का, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि इतना ही। तो अब इसकी वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास डाउन वैल्यू इसकी। और यहाँ पे अप वैल्यू के लिए हम ये वाला जो माइनस है इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास अप वैल्यू आ चुकी है और इस कैमरे का मोशन लग चुका है नीचे से ऊपर। तो इसी तरह आपकी जो अपनी DSLR की वीडियो होती है, जब आप उसकी एडिटिंग करते हैं तो ऐसे क्लिप, बहुत सारे ऐसे क्लिप होते हैं जिनको हम मोशन लगाना चाहते हैं। तो आप लेआउटर की मदद से अपने कैमरा की जो वीडियोस होती है उसको, ठीक है, मोशंस लगा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपको EDS की मुकम्मल ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।